हेलो एवरीवन, द वर्तिका शो की रसोई प्लस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम हैं जयपुर के स्पाइस कोर्ट रेस्टोरेंट में और यहाँ की कुछ खास रेसिपी यहाँ के शेफ लेकर आए हैं। तो लास्ट टाइम हमने एक बहुत ही अच्छा माइल्ड, बहुत कम मसाले के साथ तैयार किया गया पालक कोरमा आपको सिखाया। तो अब हम सिखाएंगे आपको पापड़ मंगोड़ी। कहने के लिए पापड़ मंगोड़ी कहते हैं बहुत इजी सब्जी है, बस 4 मसाले डालो, हींग जीरा डालो और वर्तिका तैयार हो जाती है। लेकिन नहीं, ये कुछ खास है, इसमें कुछ अलग है और राजस्थान की एकदम ऑथेंटिक पापड़ मंगोड़ी आपको सिखाई जाएगी, जो कि स्पाइस कोर्ट की एक बहुत ही फेमस रेसिपी है। जैसा कि शेफ ने कहा था कि यहाँ का राजस्थानी फूड भी बहुत फेमस है। तो शेफ, जब मेरी आपसे बातचीत चल रही थी तो आपने ये कहा कि वर्तिका जी हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो मुझे लगा इतना सब कुछ चाहिए तब जाके पापड़ मंगोड़ी तैयार होगी। तो चलिए देखते हैं कि आपका तरीका क्या है। देसी घी जी, ये कुछ मसाले हैं, इसमें साबुत धनिया है, सौंफ है, मगज है। अच्छा, आप मुझे प्रॉपर बताएंगे मसाला तो ये रोस्टेड है? नहीं, ये रोस्टेड नहीं, क्रश किया हुआ है। कच्चा ही है, क्रश किया हुआ। जैसे हमने लिया मोटा कुटा साबुत धनिया, मगज यानी कि मगज के बीज, ठीक है, और सौंफ, ठीक है, और धनिया एक साबुत। तो सौंफ, मगज और धनिया 3 चीजें हैं, ठीक है। तो यूज ये कर रहे 1 हैं इसमें जी। नेक्स्ट चॉप गार्लिक, ठीक है, और ये हरी मिर्ची। ठीक है। अब जैसे इसमें अगर कोई गार्लिक नहीं खाना चाहे तो ये स्टेप को स्किप कर सकते हैं। हाँ। तो अब हम इसमें थोड़ी सी यूज करेंगे हींग, जो कि मंगोड़ी और पापड़ की सब्जी में बहुत जरूरी है। इसमें डालेंगे साबुत लाल मिर्ची। इसमें आप गरम मसाले भी डाल सकते हो साबुत। अच्छा, वो डाले नहीं है क्योंकि घर में कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता। आप नहीं, डाल भी वैसे सकते हो फ्लेवर के लिए, ऐसी ठीक बात है। नहीं। मतलब ये है कि कभी कुछ आपको एक्स्ट्रा कुछ अलग फ्लेवर चाहिए तो गरम मसाले यूज करें, वरना पापड़ मंगोड़ी एक ऐसी सब्जी जो रैंडमली परिवार में घरों में बनती रहती है, तो उसको बिना खड़े गरम मसालों के साथ भी बनाइए। बहुत सारी चीजें हैं। और शेफ ने देखो यहाँ पे जो मंगोड़ी यूज करी है ना, वो एकदम साबुत करी है। तो मैंने पूछा भी कि आप इसको दरदरा नहीं करेंगे या कूटेंगे नहीं, तो इन्होंने कहा नहीं, इसको हम साबुत ही लेंगे। तो ये, जबकि घर में मैं भी इसको हल्का दरदरा ही करती हूँ। तो चलिए, साबुत मंगोड़ी यूज करी जा रही है। ये लीजिए। अब ये आ गया प्याज जी, चॉप किया हुआ। ठीक है। प्याज को भी अच्छे से भूनना है या हल्का सा ट्रांसपेरेंट करना है? अच्छे से पक जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो जाए, जैसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर इसका आ जाए। तो इसे आप कंटिन्यू शेफ चलाते जा रहे हैं ताकि सब तरफ से प्याज अच्छे से पूरी सिकाई हो जाए इस रेसिपी के लिए, क्योंकि स्पेशली बहुत अच्छी रेसिपी है। राजस्थान की पापड़ मंगोड़ी बहुत फेमस है। तो कोई टिप, कोई खास बात आप बताना चाहेंगे इस रेसिपी के लिए? इसको बनाते वक्त बेसिकली किस चीज़ का ध्यान रखा जाए? इसमें बेसिकली मेन तो है मंगोड़ी जी, और दूसरा पापड़ है जो रोस्ट किए हुए हैं पापड़। हाँ, पापड़ आपने यहाँ पे सिकावा लिया है। बहुत सारे लोग पापड़ कच्चा ही यूज करते हैं, जैसे आता है तो कच्चे पापड़ को ही यूज करके उसकी सब्जी बनाते हैं। तो शेफ ने यहाँ पे पहले पापड़ भी सेका है। और ये जब मंगोड़ी आप काम में लेते हैं तो ये मसाला मंगोड़ी मूंग की दाल वाली है या कौन सी? मूंग की दाल। मूंग की दाल की मसाले वाली मूंग की दाल। ओके। प्यूरी टमाटो। ठीक है, तकरीबन हमने 2 से 3 टेबल स्पून। हाँ। वैसे शेफ, मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर जब भी हम प्याज और कहीं पे टमाटो यूज करते हैं तो प्रपोर्शन क्या होना चाहिए? मैंने देखा है बहुत सारे लोग प्याज बहुत ज्यादा ऐड कर देते हैं, टमाटर कम यूज करते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं टमाटर ज्यादा यूज होता है, प्याज कम। तो बेसिकली वो डिश के ऊपर होता है, क्या होता है। अच्छा। प्याज का अलग टेस्ट है, टमाटो का अलग टेस्ट है। ओके, तो वो डिपेंड करता है रेसिपी टू रेसिपी। हाँ। अब इसमें सीजनिंग करेंगे तो ठीक है। मिर्ची पाउडर,
सॉल्ट, ठीक है, टर्मरिक, ठीक है, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ये हमने लिए हैं इसमें मसाले। थोड़ा दही। ओके, ये एकदम बिल्कुल गाढ़ा दही है जिसको बहुत अच्छे से फेंट रखा है, लम्स फ्री दही है। तकरीबन 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे दही लिया है। तो शेफ आपने यहाँ पे टमाटो प्यूरी भी ली है, फिर आपने दही भी लिया है जी। और इसको वहाँ पे अच्छे से पका लेना है क्योंकि मसाले भी ऐड हो गए, मसाले भी तो add हल्का हो सा गए। घी रिलीज कर देगा ये। इसमें थोड़ा पानी ग्रेवी के लिए। ठीक है, तकरीबन आधा गिलास आधा। पानी यूज किया है हमने। अब इसमें डालेंगे अपन मंगोड़ी। अब एक बात पूछे, ये मंगोड़ी तो रोस्टेड नहीं है, हाँ, रोस्टेड नहीं है, रोस्टेड से थोड़ी हार्ड हो जाती है। तो रोस्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? वो आपके टेस्ट के ऊपर है, आपको कैसी पसंद है। तो आप बिना रोस्ट किए भी बिना यूज रोस्ट करते हैं? किए। मैं ये पहली बार देख रही हूँ। बिना रोस्ट। मैंने इतने टाइम तक अपने घर में मंगोड़ी बनाई है और कितने शूट मंगोड़ी के कर लिए, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि यहाँ पे जो मंगोड़ी यूज हो रही है ये बिना रोस्ट किए। वरना पहले मंगोड़ी को हल्का दरदरा करते हैं और हल्का सा घी के साथ इसको हल्का सा रोस्ट करते हैं। तो शेफ ने कहा थोड़ी हार्ड होती है, लेकिन अगर कभी हम जाते तो मतलब कितनी सॉफ्ट मंगोड़ी बनी है। तो बिना रोस्ट किए इन्होंने इसको मंगोड़ी को ऐड किया है। तो लेट्स ट्राई, एक बार ऐसे भी ट्राई करके देखेंगे। पापड़ सबसे एंड में डाल, क्योंकि वो सिकावा है, सिका हुआ है और ग्रेवी बिल्कुल थिक हो जाएगी पापड़ सूखेगा, डाल है ना। तो वो तो हम, मेरे को लग रहा है कि टर्न ऑफ कर देंगे गैस, तब भी तब हाँ। यूज करें तब भी हो जाएगा। हाँ। एकदम लास्ट में डाल सकते हैं ना। अब सब चीजें ऐड हो चुकी है, इसमें मंगोड़ी भी ऐड हो चुकी है। तो अब इसको कितना पकाना है कि मंगोड़ी थोड़ी सी गल जाए, बस थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, ये आ गया धनिया। ठीक है। तो पापड़ मंगोड़ी की सब्जी एकदम नए तरीके से सीखने को मिल रही है, जो कि यहाँ की बहुत फेमस रेसिपी है। क्योंकि यहाँ का राजस्थानी फूड बहुत फेमस है, इसीलिए यहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत आते हैं। क्योंकि यहाँ की जो एक तो ग्रीनरी है वो बहुत अच्छी है, यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत नेचुरल, एकदम होमली फील होता है। अगर आप बाहर की साइड भी बैठते हैं तो आपको लगेगा कि जैसे एकदम घर वाली फीलिंग आती है और एकदम जो खाने का स्वाद है वो भी वैसा ही आता है। तो चलिए, बातें करते करते हो गई, ऑलमोस्ट डन हो गई है। ठीक है, अब डालेंगे पापड़, जी। थोड़ा और क्रश कर लेंगे इसको। हाँ, ऐसे मंगोड़ी के साथ है ना मोगरी भी बनती है ना। मोगरी भी मोगरी मंगोड़ी बनती है, मोगरी पापड़ बनता है, हाँ। मोगरी मटर भी बनता है। तो बहुत सारी चीजें तो आप वो सब चीजें बनाते हैं जी जी। या सिर्फ पापड़ मंगोड़ी बनती है? नहीं, यहाँ पे तो अलग बनती है। एक पापड़ भुजिया करी है, पापड़ मंगोड़ी है। आप अच्छा। इसमें और भी ऐड कर सकते हो। चलिए, कभी ये नेक्स्ट ready टाइम हो आएंगे गई तो है। हम और भी चीजें सीखेंगे। ठीक है, ये रेडी है लाइए। पापड़ मंगोड़ी, आप टेस्ट कीजिए। थैंक यू। तो स्पाइस फूड के शेफ गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जिन्होंने एक नए अंदाज में पापड़ मंगोड़ी बनाना हमें सिखाया, जहाँ पे इन्होंने मंगोड़ी को रोस्ट नहीं किया। मंगोड़ी वाकई में मुंह में जाते घुल गई है। एक बहुत अच्छा टेस्ट है, टमाटो प्यूरी भी है, थोड़ा सा दही ऐड किया है तो प्रॉपर खटाई आई है। साथ में एक टेस्ट होगा इसमें, पापड़ का भी एक अपना फ्लेवर होता है। तो इस तरह से कभी आपके पास समय हो तो इस तरीके से पापड़ मंगोड़ी बनाकर ज़रूर देखिएगा। गरमा गरम चपाती है, मिस्सी रोटी भी अच्छी लगेगी, इसके साथ तो नान भी अच्छी लगेगी। ट्राई करिएगा। सो थैंक यू सो मच।